जी कहिए। मैडम जी मुझे पैसे चाहिए। आगे किसी और से मांग लो, मेरे पास छुट्टे नहीं है। मैडम जी मुझे छुट्टे पैसे नहीं चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए। क्या? तुम हो कौन और कहां से आए हो? मैडम मेरा नाम रजत है, मैं रामपुर के पास वाले गांव से आया हूँ। पर तुम मुझे कैसे जानते हो? नहीं मैडम, मैं आपको नहीं जानता, मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ। भैया देखो, 100-200 रुपए की बात होती तो मैं तुम्हारी मदद कर भी देती, लेकिन 50,000 रुपए कोई किसी अनजान को क्यों देगा? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम किसी और से पैसे मांग लो। मैडम मुझे 100-200 रुपए नहीं चाहिए, पूरे 50,000 रुपए उधार चाहिए, मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगा। भैया मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं? कल को अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया या फिर तुम्हारा पता गलत निकला तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी? मैडम जी मैं आपके पति को जानता हूँ, हम 10 साल पहले ट्रेन में मिले थे, उन्होंने ही मुझे यहाँ का एड्रेस बताया था। आपके पति कहाँ हैं? वो तो ऑफिस गए, शाम तक आएंगे। आप भी शाम को ही आ जाना तब। मैडम जी शाम को 7 बजे गांव की आखिरी ट्रेन है, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। आप एक बार अपने पति से बात करके उन्हें मेरे बारे में बता दीजिए प्लीज। ठीक है, आप यहीं रुको, मैं अभी आऊँ। हेलो संजय। हाँ पिंकी बोलो। घर पे ना एक आदमी आया हुआ है, गरीब भिखारी जैसा। बोल रहा है कि तुम्हें ट्रेन में 10 साल पहले मिला था और मुझसे 50,000 रुपए मांग रहा है। पिंकी उन्हें चाय नाश्ता करा, मैं जल्दी आता हूँ। भैया आप अंदर आइए, बैठिए। मैं पानी लाती हूँ। धन्यवाद मैडम। अरे साहब आप आ गए, आपने मुझे पहचाना? मैं रजत। भाई मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मुझे याद है 10 साल पहले ट्रेन में मेरी किसी ने जेब काट ली थी, तब तुमने मुझे 2,000 रुपये देके मेरी मदद की थी। उस वक्त तुम ना होते तो मैं ज़रूरी मीटिंग में नहीं जा पाता, और तुमने मुझे अपना एड्रेस भी नहीं दिया था ताकि मैं तुम्हें पैसे लौटा सकूँ। तुमने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा था और मुझे कहा था कि ज़रूरत पड़ने पे तुम खुद पैसे लेने आओगे। भाई तुम जैसा इंसान इस दुनिया में बहुत कम होता है जो ज़रूरत पड़ने पे दूसरों की मदद करता है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? साहब 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। रिश्तेदारों से पैसे मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मुझे आपकी याद आई। साहब बड़े उम्मीदों से आपके पास आया हूं, मुझे निराश मत करना, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। संजय कोई जरूरत नहीं है उसे 50,000 रुपए देने की, उसने तुम्हें 2,000 रुपए दिए थे ना, तुम उसे 4,000 रुपए दे दो और पीछा छुड़ाओ इस मुसीबत से। पिंकी उस गरीब ने इंसानियत दिखा के मेरी मदद की थी और तुम मुझसे नीच हरकत करवा के उसकी नजरों में गिराना चाहती हो। हाँ हटो तुम। भाई ये 50,000 रुपए लो जो तुमने मुझसे मांगे थे, और ये 50,000 रुपए हमारी तरफ से तुम्हारी बेटी के कन्यादान के लिए। धन्यवाद साहब। तुमसे एक विनती है कि इसे उधारी समझ के मत लौटाना। साहब आप बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता,
मैंने तो अपने लाखों रुपए में से 1 लाख रुपए निकाल के तुम्हें दे दी, लेकिन तुमने मेरी मदद तब की थी जब खुद तुम्हारे पास 2100 रुपए थे, और तुमने बिना सोचे समझे मुझ जैसे अनजान को 2000 रुपए दे दी, और 10 साल तक मांगा भी नहीं। भाई, मुझ जैसा मदद करने वाला इंसान इस दुनिया में बहुत मिलेगा, लेकिन तुम्हारे जैसे दिल वाला किस्मत वाले को ही मिलता है। तुम ऐसा सोचना, 10 साल पहले तुमने 2000 रुपए की एफडी करवाई, जिसपे ब्याज लग के लाखों रुपए हो गया। इसीलिए इसे उधार या फिर मदद मत समझना, ये तुम्हारे ही पैसे जो आज मैंने तुम्हें लौटा दिए। साहब, भगवान आपको हमेशा खुश रखे।